सूक्त 24वां देवता सविता। सविता सभी उत्पन्न पदार्थों के अधिपति हैं। वे इस ब्रह्म कर्म में, इस पुरोधा में, इस संकल्प में, इस देवाहवान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप कर्म में मेरी रक्षा करें। अग्नि वनस्पतियों के अधिपति हैं। वह इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवा आह्वान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप कर्म में मेरी रक्षा करें। धावा और पृथ्वी दाताओं के अधिपति हैं। वे इसे वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवाह्वान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप कर्म में मेरी रक्षा करें। वरुण जलों के अधिपति हैं। वे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवाह्वान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप कर्म में मेरी रक्षा करें। मित्र और वरुण वर्षा के अधिपति हैं। वे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवाह्वान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप कर्म में मेरी रक्षा करें। मरुदगण पर्वतों के अधिपति हैं। वे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवाह्वान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप कर्म में मेरी रक्षा करें। सोम लताओं के स्वामी हैं। वह इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवाह्वान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप कर्म में मेरी रक्षा करें। सूर्य देव अंतरिक्ष के अधिपति अर्थात हमारे स्वामी हैं। वह हमारी रक्षा करे। वह इस वेदोक्त सहित कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, वेदों के आह्वान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप में हमारी रक्षा करे। चंद्रमा नक्षत्रों के अधिपति हैं। वह इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवाह्वान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप कर्म में मेरी रक्षा करें। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। वह इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवाह्वान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप कर्म में मेरी रक्षा करें। मरुतों के पिता पशुओं के अधिपति हैं। वह इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवाह्वान कर्म में तथा आशीर्वाद कर्म में मेरी रक्षा करें। मृत्यु प्रजाओं के स्वामी हैं। वह इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवाह्वान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप कर्म में मेरी रक्षा करें। यम पितरों के अधिपति हैं। वह मेरे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवाह्वान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप कर्म में मेरी सहायता करें। 7 पीढ़ियों के ऊपर के पितृ इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, संकल्प में, प्रतिष्ठा में, देवाह्वान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप कर्म में मेरी रक्षा करें। सपिंड पितृ इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, संकल्प में, प्रतिष्ठा में, देवाह्वान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप कर्म में मेरी रक्षा करें। पितरों के पितामह मेरे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवाह्वान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप कर्म में मेरी रक्षा करें। सूक्त 25वां देवता योनि। पर्वत की औषधि, स्वर्ग के पुण्य और अंगों की शक्ति से पुष्ट वीर धारण करने वाला पुरुष जल में पत्ते के समान गर्भाधान करता है। जिस प्रकार विशाल पृथ्वी सभी भूतों अर्थात प्राणियों का गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार मैं तेरा गर्भ धारण करती हूँ और उसी की रक्षा के निमित्त तुझे बुलाती हूँ। हे सीनी वाली एवं सरस्वती, मेरे गर्भ को पुष्ट बनाओ। फूलों की माला धारण करने वाले अश्वनी कुमार मेरे गर्भ की रक्षा करें। मित्र, वरुण, बृहस्पति देव, इंद्र, अग्नि और धाता देव
तेरे गर्भ को पुष्ट करें। श्री विष्णु तेरी योनि की कल्पना करें, त्वष्टा तेरे रूप की रचना करें, प्रजापति तेरा सिंचन करें और धाता तेरे गर्भ को पुष्ट करें। राजा वरुण, देवी सरस्वती एवं वृत्रनाशक इंद्र जिस गर्भ पोषक वस्तु को जानते हैं उसे तू पी ले। हे अग्नि, तुम औषधियों के, वनस्पतियों के तथा सभी प्राणियों के गर्भ हो, अतएव तुम मेरे गर्भ को पुष्ट करो। हे वृषणों अथवा अंड कोशों वाले, तू वृषण अर्थात सेचन करता है। तू योनि में गर्भ स्थापित कर, तू ऊपर होकर चलता हुआ वीरता का प्रदर्शन कर। हम तुझे प्रजा के निमित्त ग्रहण करते हैं। हे सांत्वनामयी साध्वी, तू विशेष गति वाली हो, मैं तुझ में गर्भाधान करता हूँ। सोमपान करने वाले देवों ने इस लोक में और परलोक में रक्षा करने वाला पुत्र प्रदान किया। हे धाता, इस नारी की आंतों से निकले मूत्र को मूत्राशय में ले जाने वाली जो नालियां दोनों पसलियों की ओर स्थित हैं, उनमें स्थित पुत्र गर्भ को पुष्ट करो, जिससे यह 10वें मास में प्रसव कर सके। हे त्वष्टा, इस नारी की आंतों से निकले मूत्र को मूत्राशय में ले जाने वाली जो नाड़ियां दोनों पसलियों की ओर स्थित हैं, उनमें स्थित पुत्र गर्भ को पुष्ट करो, जिससे यह 10वें मास में प्रसव कर सके। हे सविता, इस नारी की आंतों से निकले मूत्र को मूत्राशय में ले जाने वाली जो नालियां दोनों पसलियों की ओर स्थित हैं, उनमें स्थित पुत्र गर्भ को पुष्ट करो, जिससे यह 10वें मास में प्रसव कर सके। हे प्रजापति, इस नारी की आंतों से निकले मूत्र को मूत्राशय तक ले जाने वाली जो नाड़ियां दोनों पसलियों की ओर स्थित हैं, उनमें स्थित पुत्र गर्भ को पुष्ट करो, जिससे यह 10वें मास में प्रसव कर सके। सूक्त 26वां, देवता अग्नि। यजुर्वेद के मंत्रों और संहिताओं सब कुछ जानने वाले अग्निदेव इस यज्ञ में तुमसे मिले। सबको उत्पन्न करने वाले सविता देव इस यज्ञ में तुमसे मिले, उनके लिए यह आहुति सुंदर हो। हे उक्त कर्म करने वालों, सब कुछ जानने वाले इंद्र इस यज्ञ में तुमसे मिले, उनके निमित्त यह आहुति सुंदर हो। हे शिष्ट मनुष्यों, तुम अपनी पत्नियों के सहित इस यज्ञ में आदेशों को धारण करो, यह आहुति उत्तम हो। जिस प्रकार माता पुत्र का पालन करती है, उसी प्रकार इस यज्ञ में मरुदगण छंदों का पालन करें। मरुदगण के लिए यह आहुति उत्तम हो। यह अदिति देवी कुशों और प्रोक्षणियों के साथ यज्ञ का कर्म करती हुई आई है। भगवान विष्णु भली भांति किए गए तपों का फल दे, यह आहुति विष्णु के निमित्त उत्तम हो। त्वष्टा देव इस यज्ञ में भली भांति संभाले गए रूपों को संयुक्त करे, यह आहुति त्वष्टा देव के निमित्त हो। भग देवता इस यज्ञ में सुंदर आशीर्वाद प्रदान करें, यह आहुति उनके निमित्त हो। सोमदेव इस यज्ञ में संयुक्त होने वाले जलों को मिलाएं, यह आहुति उनके निमित्त हो। इंद्र इस यज्ञ में यज्ञ के अनुरूप शक्तियों को संयुक्त करें, यह आहुति इंद्र के निमित्त हो। हे अश्वनी कुमारों, तुम बृहस्पति देव एवं मंत्रों के साथ इस यज्ञ की वृद्धि करते हुए हमारे सामने आओ। यह यज्ञ यजमान के हेतु कल्याण करने वाला हो। यह आहुति अश्वनी कुमारों एवं बृहस्पति के हेतु उत्तम हो।